अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर रहे हैं हम। हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था जिसमें एक मेटल प्लेट पे जब रे ऑफ लाइट पड़ती थी, एक रे ऑफ लाइट जब किसी मेटल प्लेट पे पड़ती थी तो इलेक्ट्रॉन उससे एजेक्ट होते थे। इस प्रोसेस को रे ऑफ लाइट के पड़ने से, रोशनी के पड़ने से किसी मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एजेक्ट होना फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। और इसके लिए हमने इक्वेशंस भी डिस्कस की थी। पहली इक्वेशंस थी इस सिलसिले में वर्क फंक्शन फाई नॉट, यानी वो एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस मेटल प्लेट के अंदर से सरफेस तक निकलने के लिए, तो वो फाई नॉट के बराबर था और वो फाई नॉट एच एफ नॉट के बराबर था। यानी ये पहली इक्वेशन थी एच एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिस फाई नॉट इज़ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। दूसरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हमने इक्वेशन पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो निकल रहे थे यहाँ से, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंसेप्ट से हमने पढ़ी थी। वो इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी वोल्टेज है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम इन्वर्ट पोलैरिटीज़ करके अप्लाइड कर रहे थे। तीसरी इक्वेशन आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी, यानी इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है ई आई इज इक्वल टू एच एफ के बराबर थी। वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, यानी एच एफ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इज इक्वल टू एक हिस्सा वर्क फंक्शन, यानी मेटल के सरफेस इंटीरियर से लेके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए वो फाई नॉट के इक्विवेलेंट था, प्लस दूसरा हिस्सा था उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के ई। तो ये थी थर्ड इक्वेशन जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहती है। अब तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम्स, ये एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस सिलसिले में पहला एमसीक्यूज है ए लाइट रे ऑफ वेव लेंथ 577 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए सीजियम सरफेस। ना, सीजियम की कोई प्लेट है, वो सरफेस है, उस पर ये इस वेव लेंथ की लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है और सीजियम की स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बता रहा है V इज इक्वल टू कितना है 0.025 वोल्ट। ये है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से और दूसरी तरफ भागेंगे तो उनकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ये फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन जो ऊपर है, यूजिंग ये वाली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी मेटल सरफेस से वो ई वी के बराबर होते हैं। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो वो खुद दे रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ 0.25 वोल्ट। तो ई की वैल्यू डालेंगे 1.6 ज़रब 10⁻⁻19 कोलम, ये आ जाएगा और ये 0.25 वोल्ट आ जाएगा। जब इनको दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 × 10⁻⁻20 जॉज। ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इधर देखें तो ये बी ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें वो 4 × 10⁻20 जॉज है। दूसरे एमसीक्यूज में कहता है कि वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज, वर्क फंक्शन फॉर द मेटल मीन्स कि कोई मेटल है उस पर जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इंटीरियर से निकल के यहाँ तक जो निकलते हैं, यहाँ आते हैं, तो उनके लिए जो एनर्जी उन्हें चाहिए होती है वो फाई नॉट वो बता रहा है मेटल इज़, वो कितना है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, यानी इंटीरियर ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने की जो एनर्जी चाहिए होती है वो 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट मस्ट हैव इन ऑर्डर टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस विल बी। तो कहता है कि एफ नॉट कितनी होगी यूजिंग, हमने ऊपर लिखा है, इक्वेशंस आपके सामने है। फर्स्ट इक्वेशन जो है उस पर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट, और एच एफ नॉट जो है ना वो मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करना का कह रहा है। तो यूजिंग एफ फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, या एफ नॉट तो हमने फाइंड करना है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, एफ नॉट की वैल्यू 3.26
26 और इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 ज़रब 10⁻⁻19 डाल लेंगे, ठीक है, वोल्ट साथ आ जाएगा। और एच की वैल्यू आ जाएगी, एच हमारे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 ज़रब 10⁻34। ये इस पे जब डिवाइड करेंगे तो एफ नॉट की वैल्यू आपके पास निकल रही है 0.786 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 हर्ट्ज़ यूनिट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, या इस इशारे को इधर ले जाएं तो ये 7.86 ज़रब 10⁻14 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो ये एफ़ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो यही वैल्यू है ए, ये ठीक है। इसमें थर्ड इसका MCQs है, इसमें कहता है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर इज़ लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो सिल्वर के लिए है वो कितनी है, लैम्डा नॉट है, ठीक है। सिल्वर की कोई प्लेट है और उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक इजेक्ट करने के लिए जो वेवलेंथ है उनकी कितनी है, वो लैम्डा नॉट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिल्वर बाय द इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा वेयर लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जबकि थ्रेशोल्ड उसने बता दिया कि वो लैम्डा नॉट है, और कंडीशन भी बता दिया है कि लैम्डा जो इंसिडेंट लाइट की वो है लैम्डा है वो लेस देन लैम्डा नॉट है। अब यूजिंग करेंगे हम यूजिंग जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे जस्ट इन टर्म ऑफ लैम्डा और वर्क फंक्शन। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है प्लांक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट और उनकी टर्म्स में। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 ऊपर जो है आपके पास, तो उसमें ये है कि इंसिडेंट लाइट HF उसकी अगर एनर्जी है लाइट, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू क्या है, वर्क फंक्शन फाई नॉट, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक इजेक्ट करने के लिए जो जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो फाई नॉट वर्क फंक्शन हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। रिमेनिंग एनर्जी विल गो इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं HF के इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हैं HF नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को इधर रहने दें और इस टर्म को इधर लाएं तो ये आ जाएगा आपके पास KE यहाँ रह गया, इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा HF माइनस HF नॉट, या H को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे F माइनस F नॉट। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होती है, C इज इक्वल टू F लैम्डा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा होता है, और जब F नॉट होगा तो ये C ओवर लैम्डा नॉट हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो इधर इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा H इंटू C ओवर लैम्डा माइनस C ओवर लैम्डा नॉट, सही। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आप ले लें और C को कॉमन ले लें, HC हो जाएगा, और इसका लैम्डा और लैम्डा नॉट का एलसीएम लैम्डा नॉट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC कॉमन ले लिया और इधर एलसीएम ले लिया इनका, तो ये आ गया। तो इधर रिलेशन अगर देखें आंसर्स में तो जो फर्स्ट इसकी रिलेशन है HC प्लांक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट का प्रोडक्ट लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट लैम्डा, ये फर्स्ट जो है ऑप्शन करेक्ट है। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस को किस तरह हम MCQs के सलूशन में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।